जय हिंद। आप देख रहे हैं जीएस फोरम और मैं हूं आपके साथ विवेक मिश्रा। साथियों, उम्मीद करता हूं कि टीजीटी एग्ज़ाम आपका बेहतर हुआ होगा। आप उसमें बहुत अच्छे से सवालों को अटेम्प्ट किए होंगे और उम्मीद करता हूं कि सभी सवाल आपके सही भी हुए होंगे। 15 टेस्ट सीरीज और अपनी ज्ञानवाणी प्रकाशन की ओर से प्रकाशित की गई राजनीति विज्ञान अध्यायवार प्रैक्टिस वर्कबुक के माध्यम से हमने आपका सहयोग करने के लिए एक छोटा सा प्रयास किया था। हमारी किताब से सवाल कितने आएंगे हैं, अब ये बात पूर्णतः साबित हो चुकी है। आप अगर किताब आपके पास है तो आपको ये पता चल गया होगा कि सवाल कितने आए हैं, लेकिन अगर आपके पास ये किताब नहीं है तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि लगभग 50 से अधिक सवाल प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आपके टीजीटी 2016 के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। इसलिए अब प्रत्यक्ष के लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको जरा शंका है तो मैं आपके शंका समाधान के लिए कुछ एग्जाम्पल आपको बताना चाहूँगा। और उसके साथ साथ में हम आगे के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए आपकी सामाजिक विज्ञान विषय का, अगर आप टीजीटी के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए किन योग्यताओं का निर्धारण किया गया है और उसके बाद आप प्रैक्टिस कैसे करें, इन सभी बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो प्लीज़ पूरा देखिएगा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए इस वीडियो में मिलने वाली है। तो सबसे पहली बात, हम अगर बात करें इसके प्रमाणों की अपनी किताब से कि कितने सवाल आए हैं, तो उसमें अगर आप देखेंगे तो जैसे 52वां संविधान संशोधन आपको पेज नंबर 30 पर मिल जाएगा। 44वां संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति का जो ये सवाल था ये आपको पेज नंबर 300 पर ही मिल जाएगा। वित्त आयोग 296 पर मिलेगा। 317 आर्टिकल ये आपको पेज नंबर 295 पे मिल जाएगा। पंचायती राज व्यवस्था आपको 289 और 288 इन दोनों पेज नंबर पे मिल जाएंगे। विधान परिषद का सृजन की बात जो संसद के द्वारा की जाती है उसका पेज नंबर 280 पर मिल जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार की बात करें 275 पर मिल जाएगा। तो ऐसे न जाने कितने सवाल हैं जो कि हमारी किताब से ही आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि सवालों का मिलना प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दोनों तरीके से हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि अगर 4 छोटे छोटे सवाल हैं और उनको मिला करके एक सवाल बना दिया जाए तो ये भी माना जाता है कि वो सेम मैटर वहीं से पूछा गया है। तो इसमें अब कोई डाउट नहीं है कि आपका एग्जाम के लिए ये किताब कितनी महत्वपूर्ण होगी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए साबित होने वाली है, चाहे आप टीजीटी के लिए एग्जाम दे रहे हों, चाहे पीजीटी के लिए, यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए दे रहे हों, या फिर राजस्थान एलटी के लिए, राजस्थान फर्स्ट ग्रेड के लिए दे रहे हैं। तो कोई भी एग्जाम अगर आपके लिए है जिसमें पॉलिटिकल साइंस ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाते हैं तो मेरे हिसाब से निस्संदेह आप इस किताब को ले सकते हैं। इसमें अब कोई डाउट नहीं रह गया है, क्योंकि जब तक ये बात प्रमाणित नहीं हुई थी मैं आपसे ये नहीं कहने आया था कि आप इस किताब को खरीदें या ना खरीदें। हालांकि मुझे विश्वास था, लेकिन आपको विश्वास दिलाने के लिए सवाल का आना यहाँ से बहुत ज़रूरी था और ये अब साबित हो चुका है। अब दूसरे पॉइंट पर हम बात करते हैं कि आखिर आगे के लिए वैकेंसीज कितनी हैं और क्या आगे के लिए ये किताब आपके लिए महत्वपूर्ण होगी या नहीं होगी। तो आपको अगर जानकारी हो तो एलटी में और टीजीटी के लिए दोनों में मिलाकर के करीब 15,000 के आसपास वैकेंसी हैं और जल्दी ही इन वैकेंसी का विज्ञापन भी आपको आ जाएगा। उम्मीद है कि चुनाव के बाद ज़रूर इसका विज्ञापन आ जाएगा। तो इसके लिए आप अभी से तैयारी करना शुरू कर दीजिए। और तैयारी अगर आप नहीं किए हैं तो उसके लिए मान लीजिए कि आप अभी बीएड कर रहे हैं तो उम्मीद है कि बीएड का जो रिजल्ट है वो आपको जुलाई जून तक आ ही जाएगा एग्ज़ाम होने के बाद। अपने इस वीडियो के तीसरे पॉइंट में अब हम चर्चा करेंगे कि अगर कोई सामाजिक विज्ञान से टीजीटी की परीक्षा देना चाहता है तो उसके लिए किन योग्यताओं का निर्धारण किया गया है, उनके पास क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट है कि आपको ग्रेजुएट होना चाहिए और आपके ग्रेजुएशन में कम से कम 2 साल तक राजनीति विज्ञान, इतिहास, भूगोल या अर्थशास्त्र इन चारों विषयों में से आपके 2 साल में कम से कम इन चारों में से 2 विषय जरूर रहे हों। इसके बाद आपको शिक्षा स्नातक यानी कि बीएड की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, तो आप सामाजिक विज्ञान के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें
आवेदन के बाद आपको जो परीक्षा में सवाल पूछे जाएंगे उसमें कुल 4 विषय के प्रश्न पत्र रहेंगे, जिसमें इतिहास, राजनीति विज्ञान, भूगोल और अर्थशास्त्र। इन चारों में से सिर्फ आपको 2 विषयों का चयन करना है। 2 विषय अगर आप इसमें से चयन करते हैं तो कुल आपको 125 सवाल 2 घंटे के अंदर अटेम्प्ट करना होता है। सामान्यतः ये आपका एग्ज़ाम 2:30 बजे से 4:30 बजे के बीच संपन्न कराई जाती है और इसमें जो कुल 125 प्रश्न पूछे जाते हैं, इसमें से जो पहला प्रश्न होता है वो आपका अनिवार्य होता है, यानी कि चारों विषयों से एक एक प्रश्न दिए जाते हैं। इनमें से आप किसी भी सवाल को अटेम्प्ट कर सकते हैं। बाकी से जो 2 विषय होते हैं उनमें कुल 62 और 62 सवाल पूछे जाते हैं। कुल मिलाकर के 150 सवाल 2 घंटे में आपको सॉल्व करना होता है। इसके बाद अब बात करते हैं अगर इंटरव्यू की, तो आने वाली वैकेंसी के लिए इंटरव्यू सामान्य रूप में समाप्त कर दिया गया है और उम्मीद है कि नेगेटिव मार्किंग भी आपके एग्ज़ाम में लागू कर दी जाएगी। अब सवाल आता है कि आखिर आप इसकी तैयारी कैसे करेंगे। तो मेरे हिसाब से जो मैं महसूस करता हूं वो मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं। आप इसको फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से आपको फ़ायदा इसमें मिलेगा। सबसे पहले कि आप ये विचार कर लें कि आपके लिए कौन सा विषय महत्वपूर्ण हो सकता है। 4 विषय आपके पास हैं, इन दोनों में से जिसमें आपका बेहतर इंटरेस्ट हो आप उसको चूज़ करें। मेरे हिसाब से भूगोल और पॉलिटिकल साइंस बेहतर विषय हो सकता है, क्योंकि इतिहास थोड़ा सा लेंदी हो जाता है और पीछे के 3 से 4 साल में अगर देखा जाए तो इतिहास का रिकॉर्ड भी कुछ ठीक नहीं है। तो मेरे हिसाब से पॉलिटिकल साइंस और भूगोल ये एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। आप बिल्कुल मत सोचिएगा कि मैं भूगोल पढ़ाता हूं तो मैं इसलिए आपसे से कह रहा हूं। मैं एक निष्पक्ष रूप से आपको एक सलाह दे रहा हूं, बाकी आपका इंटरेस्ट और आपके उपलब्ध स्टडी मटेरियल के आधार पर इस बात को आप डिसाइड कर सकते हैं। इसके बाद जो दूसरा काम आता है विषय चयन के बाद, अब आपको करना है कि जो प्रीवियस ईयर के सवाल हैं आप उसको एक बार समझ लें, उसके स्तरों को देखें, सवालों का जो प्रकृति है उसको समझें, कैसे सवाल यहाँ पर पूछे जाते हैं। उसके बाद जो तीसरा पॉइंट होता है आपको फिर स्टडी मटेरियल जुटाने हैं और आपको उस पर गहन अध्ययन करना शुरू कर देना है। 5 से 6 घंटे तक अगर आप पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से आप विषय को समझ पाएंगे और उसको तैयार कर पाएंगे। लेकिन इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये होती है कि आखिर आप प्रैक्टिस करते हैं कि नहीं। अमूमन मैं अपने करियर में जब से मैं पढ़ा रहा हूँ ये देखा हूँ कि लोग ये कहते हैं सर सवाल तो आ रहा था लेकिन मुझसे गलत हो गए, कहीं गोला को अटेम्प्ट करने में, कहीं टिक लगाने में। तो सबसे ज़रूरी चीज़ जो है, तो आप इस चीज़ को जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक क्या होगा कि आपको सवाल तो आता रहेगा लेकिन एग्ज़ाम हॉल में जो फीलिंग आती है, जो प्रेशर होता है, उसको आप हटा नहीं पाएंगे और आप कहीं न कहीं चाहे गोला करने में आप गलत कर देंगे, चाहे वो क्वेश्चन बुकलेट में टिक लगाने में गलत कर देंगे, तो कहीं न कहीं ये आपके लिए एक खामियाजा भुगतने का सवाल उठ सकता है। तो मेरे हिसाब से आप जितना ज़्यादा हो सके आप उसकी प्रैक्टिस करें और आपको इस संदर्भ में सहयोग करने के लिए मैं प्रैक्टिस सेट आपको दे रहा हूं, YouTube पर भी आपको मिल रहा है। और दूसरी चीज़ कि जो अब पुस्तक है हमारी उसको आप अगर लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा, क्योंकि जहां तक हमने महसूस किया है एक विद्यार्थी के रूप में कि जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तो हमें लगता है कि अगर चैप्टर वाइज चीज़ें मिल जाएँ तो शायद बहुत बेहतर होंगी, और ऐसी किताब मार्केट में आपको अभी तक मिलेगी नहीं। तो मैं ये चाहूँगा कि आप इस किताब को ज़रूर ले लें ताकि आपके प्रैक्टिस में कोई व्यवधान न आने पाए। और दूसरी विशेषता ये भी है कि आप प्रैक्टिस करेंगे तो सारे आंसर आपको उसी पेज में नीचे मिल जाएंगे। अगर आप प्रयागराज में हैं तो कोचिंग संस्थान से भी हमारे ले सकते हैं, जिसका पता है विराट IAS, पार्वती हॉस्पिटल के बगल, टैको टाउन, प्रयागराज में। और उसके बाद प्रयागराज में जो स्थित कटरा में जायसवाल बुक डिपो है वहाँ से भी आप किताब को परचेज कर सकते हैं। मुख्य रूप से वहीं आपको मिल जाएगी, राजू पुस्तक केंद्र अल्लाहपुर में मिल जाएगा। और उसके बाद अगर आप बाहर से हैं या राजस्थान फर्स्ट ग्रेड के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो जिन दोस्तों ने ये पूछा था कि क्या ये राजस्थान फर्स्ट ग्रेड के लिए किताब है, तो निश्चित रूप से आपको फ़ायदा करेगा। जो सिलेबस आपके राजस्थान फर्स्ट ग्रेड में है
उनके लिए वो सिलेबस के अकॉर्डिंग भी है ये। हाँ, कुछ चैप्टर्स हो सकता है कि आपको न मिले, लेकिन मुझे उम्मीद है कि अगर आप इस किताब से प्रैक्टिस करते हैं तो आपको बहुत ही बेहतर फ़ायदा होने वाला है। तो अगर आप प्रयागराज से बाहर के हैं तो उसके लिए भी हमारी तरफ से एक आपके लिए ये गिफ्ट के रूप में ही है कि आपको जो किताब पहुंचाने की जिम्मेदारी है वो हमारी है, और वो भी आपको उसी रेट पर हम आपको किताब पहुंचाएंगे आपके घर तक जिस रेट पे आप दुकान पर खरीदेंगे, क्योंकि वो जो शिपिंग चार्ज है वो हमारी तरफ से आपके लिए एक सहयोग है। तो किताब को अगर आप मंगवाना चाहते हैं, और किताब मंगवाने के लिए आपको जो प्रोसेस अपनाना है, पहला काम आपको करना है कि आप हमें 9795777327 पर अपना नाम लिख देंगे तो आपको क्या डिटेल्स है वो सारी आपको मिल जाएगी। फिलहाल मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि आपको इसी नंबर पर 9795777327 पर पेटीएम से या भीम से 200 रुपये आपको पेमेंट करना है। 280 रुपये किताब का दाम है, 80 रुपये आपको छूट है। 200 रुपये आप पेमेंट करेंगे, फिर पेमेंट का स्क्रीनशॉट और अपना फुल एड्रेस हमको इसी नंबर पर व्हाट्सएप कर देंगे अगले दिन। और इसके लिए जो तैयारी है कि 13 तारीख तक आप रजिस्ट्रेशन 12 बजे तक भेज करके पेमेंट करके आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। 14 तारीख को आपको भेज दिया जाएगा, और मुझे उम्मीद है जो भारतीय डाक के अनुसार उनकी व्यवस्था है, मुझे उम्मीद है कि 17 तारीख तक आपको किताब उपलब्ध हो जाएगी। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपकी तैयारी का एक बहुत ही गोल्डन चांस है, और मैं एक आपका मित्र और मार्गदर्शक होने के नाते कभी नहीं चाहूँगा कि आप इस तरह की गलतियाँ करें। सवाल सिर्फ 200 रुपये का है। आप सोचिए कि अगर 200 रुपये में आपकी पूरी तैयारी हो सकती है एक विषय की, तो शायद ये सस्ते का सौदा है। अंतिम फैसला आपका होगा कि आप अभी से पढ़ेंगे या फिर पछताने के लिए एग्ज़ाम के बाद। ये अंतिम फैसला आपको करना है। मिलेंगे अगले वीडियो में। ढेर सारी शुभकामनाएं जिन लोगों का एग्ज़ाम बहुत बेहतर हुआ है, और जिन लोगों का एग्ज़ाम ठीक नहीं हुआ है तो ऐसा नहीं है कि रास्ते ख़त्म हो गए हैं, उम्मीदें हमेशा हैं। एक बार और कोशिश करिए, मेहनत करके, लग करके। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, और तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।